हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में मैंने 100 से अधिक क्वेश्चन रखे हैं। गत परीक्षाओं में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इस सीरीज में से, और आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। ये जो मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया है, इसमें सभी खेलों से क्वेश्चन लिए गए हैं, और कुछ खेलों के नाम भी होंगे, कुछ खेलों से मतलब मैदानों के लंबाई चौड़ाई या फिर खिलाड़ियों के नाम, जितनी भी कुछ है सब कुछ मिला हुआ है इस सीरीज में। ठीक है। और ये है आपका टीजीटी पीजीटी या फिर फिजिकल एजुकेशन की किसी भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, चाहे राजस्थान की हो, पीटीआई की, या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी हो, या भी भारत का कोई भी राज्य हो जिसमें आपका फिजिकल एजुकेशन संबंधित जो भी परीक्षा होगी या जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके इस सीरीज में मेरे आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है। इसमें देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है, किस मुस्लिम सम्राट की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई। ठीक है। किस मुस्लिम सम्राट की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी, बताइए। अलाउद्दीन खिलजी की, मोहम्मद तुगलक की, बलबल की, या कुतुबुद्दीन ऐबक की। कौन सा है, ए सही होगा, बी सी या डी। किसकी मृत्यु हुई थी? तो इसकी मृत्यु जो हुई थी वो थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो थी चौगान खेलते हुए हुई थी। ठीक है। और चौगान को क्या कहते हैं? पोलो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलो का ही दूसरा नाम क्या है? चौगान है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है दूसरा, 19वीं शताब्दी में किस देश को शाही शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है? 19वीं शताब्दी में किस देश को शाही शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रांस को, यूनान को, जर्मनी को, कि इंग्लैंड को? तो अगर 19वीं शताब्दी की बात होगी तो 19वीं शताब्दी में जो शाही शिक्षा का आंदोलन, शाही शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता है, वो है आपका इंग्लैंड। कौन सा है? इंग्लैंड देश है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के किस शिक्षा शास्त्री को शाही शिक्षा का पितामह कहा जाता है? जर्मनी के किस शिक्षा शास्त्री को शाही शिक्षा का पितामह कहा जाता है? कौन सा है जर्मनी का शिक्षा शास्त्री, इसको शाही शिक्षा का पितामह कहा जाता है? ठीक है, पितामह। जे जे फील्डिन गुड्स या मूर्ज, या बी में दिया है गुडविन जॉन, सी में दिया है नास्तिगान, डी में दिया है जॉन लॉक। तो आपका जो आंसर होगा इसमें, वो पितामह इसके हैं के जे के फ्रीडरिक गुड्स मूर्ज। ठीक है। ये जो हैं जर्मनी के शिक्षा शास्त्री हैं, और सारे शिक्षा के पितामह इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, कौन सा मुगल सम्राट अच्छा तैराक था? ठीक है। इसमें से बताइए कौन सा अच्छा तैराक था, उसके बारे में बात हो रही है। अकबर, हुमायूं, बाबर, या जहांगीर? कौन सा मतलब मुगल सम्राट है, या मुस्लिम सम्राट कह सकते हैं, या मुगल सम्राट कह सकते हैं, अच्छा तैराक था? अकबर, हुमायूं, बाबर, या जहांगीर? तो इसमें जो नंबर आएगा वो आएगा आपका बाबर का, मतलब बाबर जो था वो अच्छा तैराक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन मुगल सम्राट कुश्ती का शौकीन था? कौन सा मुगल सम्राट जो है कुश्ती का शौकीन था? अकबर, हुमायूं, बाबर, या औरंगजेब? तो कुश्ती का शौकीन कौन सा होगा, बताइए। कुश्ती का शौकीन जो था वो था आपका अकबर। कौन था? अकबर जो राजा था वो क्या था? कुश्ती का शौकीन था। अगला देखिए, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई? श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1914, 1918, 1919, या 1921? तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की जो स्थापना हुई है वो हुई है आपकी 1914 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HBPV अमरावती की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? अम्बा एवं पंत के, और बी में दिया है देवसारी या अंसारी, सी में दिया है स्वामी विवेकानंद, और डी में दिया है जगदम्बा ठाकुर। ठीक है। कौन दिया है? जगदम्बा ठाकुर। तो इसमें जो है आपका किसके द्वारा करी गई है? तो ये दिए अम्बा और पंत, ये दोनों बड़े दोनों भाई भाई हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की। ठीक है। अगला देखिए, पूर्वाभ्यास का सिद्धांत किसने दिया था? अगर पूर्व अभ्यास का सिद्धांत की बात आ जाए तो किसके द्वारा दिया गया है पूर्व अभ्यास का सिद्धांत? ठीक है। किसके द्वारा दिया गया, बताइए। प्रोफेसर मैकडूगल के, कार्ल ग्रुश के, जॉन डीवी, या स्टेनले हॉल? तो ये जो दिया गया है पूर्व अभ्यास का जो सिद्धांत है वो आपका कार्ल ग्रुच के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका,
पुनः स्मरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है या सिद्धांत दिया गया है? पुनः स्मरण का सिद्धांत ए में दिया है जॉन डीवी, बी में दिया है अरस्तू, सी में दिया है फ्रायड, डी में दिया है स्टेनले हॉल। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें आपका आंसर होगा स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल द्वारा पुनः स्मरण का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया? शुद्धिकरण के सिद्धांत की बात आ रही, किसने दिया था? फ्रायड ने, बी में अरस्तू दिया है, सी में रूसो और डी में दिया प्रोफेसर मैकडूगल। तो शुद्धिकरण का अगर सिद्धांत की बात आएगी तो ये दिया है आपका फ्रायड द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है धावन पथ में स्टैगर निकालने का सूत्र कौन सा है? धावन पथ में स्टैगर निकालने का सूत्र कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो इसमें कौन सा है बताइए? तो इसमें कौन सा होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, डी सी या डी सही होगा? तो इसमें जो सूत्र होगा वो आपका होगा डी वाला। कौन सा? डी वाला सही होगा। ये जो है ये सूत्र आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आदर्श धावक पथ का माना जाता है, आदर्श धावक पथ कितने मीटर का माना जाता है? आदर्श धावक पथ की बात हो रही है। ठीक है, तो आदर्श धावक पथ कितने मीटर का माना जाता है? 200 मीटर, 400 मीटर, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श धावक पथ जो है वो कितने मीटर का माना जाता है? 400 मीटर का। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ये बताइए स्टैगर, अर्ध स्टैगर किस में दिया, आधा स्टैगर किस में दिया जाता है, पूर्ण स्टैगर किस में दिया जाता है? पूर्ण स्टैगर की बात होगी तो 400 मीटर में दिया जाता है, और आधा स्टैगर की बात होगी तो याद 200 मीटर में दिया जाता है। इसका याद रखना। डंबल शब्द का अर्थ क्या है? डंबल शब्द का अर्थ क्या है बताइए? डंबल शब्द का अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। डंबल, दो सिरा भार, हस्त व्यायाम यंत्र, भार या हस्तचलित यंत्र। तो डंबल क्या है? डंबल इस तरह का होता है। ठीक है, इसको कहते हैं दो सिरा भार, दो सिरों पर इसके भार होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दो, वो पहला, दो सिरा भार कहते हैं। डंबल का अर्थ है दो सिरा भार। ठीक है, डंबल के प्रयोग का मुख्य रूप से आरंभ हुआ, डंबल का प्रयोग सबसे पहले आरंभ कहाँ पर हुआ इसके बारे में बात हो रही है। कहाँ पर डंबल का प्रयोग पहले कहाँ पर हुआ? भारत में, बी है रूस, सी में पश्चिम बंगाल और डी में आपका पूर्वी देश। तो डंबल का जो प्रयोग है वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आपका पश्चिमी देशों में। ठीक है, अगला देखिए, अगला है अस्थियां निर्माण होती, अस्थियां निर्माण करती होता है। अस्थियों में निर्माण किसका होता है ये पूछा जा रहा है। अस्थियों में निर्माण होता है, अस्थियों में निर्माण किसका होता है? कार्टिलेजों का अस्थियां निर्माण होता है। कार्टिलेजों में खनिज लवणों से अस्थियों का जो निर्माण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है ये पूछा जा रहा है। खनिज लवणों से, कार्बनिक पदार्थों से, इन सभी के प्रयोग से। तो अस्थियों का जो निर्माण हो रहा है वो कार्टिलेजों से भी होता है, खनिज लवणों से भी होता है और कार्बनिक पदार्थों से भी होता है। इसका जो आंसर होगा वो सभी होगा, डी वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका शरीर के आधा भाग जांग आदि में कितनी अस्थियां होती हैं? शरीर में जांग आदि में कितनी अस्थियां होती हैं ये पूछा जा रहा है। आधा भाग मतलब जांग में, यानी दोनों जांघों की बात हो रही है। दोनों पैरों में कितनी अस्थियां होती हैं? 62, 64, 66 या 74। तो दोनों, अगर पैरों की बात होगी तो जांघों में तो 62 हड्डियाँ होंगी। अगर दोनों हाथों की बात होगी तो 64 हड्डियाँ आ जाएंगी। अगर सिर की बात आ जाएगी तो उसमें 22 हड्डियाँ होती हैं, या फिर टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, और अगर कशेरुका पूछी जाएंगी तो 33 होती हैं। कशेरुका में हड्डियाँ पूछी जाएंगी तो 26 होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा 206 पूरे शरीर में हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, रक्त में अनुमानतः कितनी पानी होता है? रक्त में अनुमानतः कितना पानी होता है ये पूछा जा रहा है। 10%, 40%, 60% या 90%। तो रक्त में अनुमानतः पूछा जाए तो ये है 90% पानी होता है। लेकिन इसमें प्लाज्मा में ही 90% पानी होता है। ठीक है, प्लाज्मा का भाग होता है 45% और ठोस भाग होता है आपका 55% प्लाज्मा होता है, 45% ठोस भाग होता है इसमें। अगला देखिए, अगला है सामान्यतः स्त्रियों के हृदय का भार कितना होता है? सामान्यतः स्त्रियों के हृदय का भार पूछा जा रहा है।
हृदय का भार कितना होता है? 250 ग्राम, 220 ग्राम या 300 ग्राम या 325 ग्राम, कितना होता है? तो सामान्यतः जो स्त्रियों के हृदय का भार होता है वो होता है आपका 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम होता है। अगला देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है, ये पूछा जा रहा है। आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? पीयूष ग्रंथि, बी में दिया है थायराइड ग्रंथि, सी में दिया है आपका थाइमस ग्रंथि और डी में दिया है पीनियल ग्रंथि। तो आयोडीन की कमी से जो है थायराइड रोग हो जाता है, थायराइड की ग्रंथि जो है बढ़ जाती है। ये गले में होता है, गले में क्या है, अंदर गोल गोल सा उभर सा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, युवावस्था के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सी है? युवावस्था के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सी है, इसमें ये देखना, थाइमस, पीनियल, पीयूष या थायराइड। तो युवावस्था के लिए जो आपकी उत्तरदायी होती है वो होती है आपकी कौन सी? थाइमस। थाइमस जो होती है वो आपके युवावस्था के लिए उत्तरदायी होती है। अगर देखिए, एक मानव का रुधिर होता है, एक मानव का रुधिर कैसा होता है, ये पूछा जा रहा है। तो एक मानव का रुधिर जो होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन या गहरे रंग का। तो एक मनुष्य का जो रुधिर होता है वो होता है आपका क्षारीय। कैसा होता है? रुधिर होता है आपका क्षारीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? महिला विश्व कप की बात हो रही, किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? 1976, 1975, 1973 या 1971 में महिला क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है। महिला क्रिकेट विश्व कप जो हुआ था महिलाओं का, वो पहली बार हुआ था 1973 में, ठीक है, प्रारंभ हुआ था। अगला देखिए, अगला है, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान, ईडन गार्डन या इनमें से कोई नहीं। तो ये है जो है, इसको कहा जाता है आपका ईडन, नहीं, लॉर्ड्स के लिए क्या है, क्रिकेट का जो मक्का है वो आपका लॉर्ड्स को कहा जाता है। लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान के लिए क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, विकेटों की चौड़ाई, मतलब क्रिकेट विकेटों की बात हो रही है, क्रिकेट के विकेटों की बात हो रही है, किसकी? क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट के विकेटों की बात हो रही है। क्रिकेट के विकेटों की चौड़ाई पूछी जा रही है, कितनी होती है? तो 8 सही 13/16 इंच होती है, बी में दिया है 9 इंच और सी में दिया है 9.5 इंच और डी में दिया है 9 सही 13/14। तो इसमें जो है 9 इंच होती है। कितनी होती है? क्रिकेट के विकेटों की जो जो इस तरह से विकेट खड़े हुए होते हैं उनकी बात हो रही है, दोनों साइड पे, ठीक है, इधर भी होते हैं खड़े और इधर भी खड़े होते हैं, ठीक है। इन विकेटों की चौड़ाई की बात हो रही, कितनी है? तो वो होती है 9 इंच, ठीक। अगला देखिए, रग्बी फुटबॉल यूनियन का गठन कब और कहाँ हुआ था? रग्बी फुटबॉल यूनियन का गठन कब और कहाँ हुआ था? रग्बी फुटबॉल की बात हो रही है, कहाँ पर हुआ है, बताइए। 1897 पेरिस में, 1871 इंग्लैंड में, 1891 में या 1870 इंग्लैंड में, ठीक है, कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका, रग्बी फुटबॉल यूनियन का जो गठन हुआ है वो आपका 1871 में इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई। फुटबॉल के गोल पोस्ट की लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई की बात आ रही, गोल पोस्ट, ठीक है। फुटबॉल का जो मैदान होता है, मान लीजिए ये मैदान है, तो यहाँ पर जो गोल पोस्ट बना होता है, ये इस गोल पोस्ट की बात हो रही, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है, कितनी होगी? 20 × 7 मीटर, 22 × 8 फुट, वो फुट दिया है, या 24 × 8 फुट या 25 × 7 फुट। तो इसकी जो होगी वो होगी 24 × 8 फीट। कितनी होती है? 24 × 8 फीट जो है गोल पोस्ट की लंबाई और ऊंचाई होती है। फुटबॉल मैदान का केंद्रीय वृत्त का व्यास कितना होता है? फुटबॉल का जो मैदान होता है उसमें केंद्रीय वृत्त होता है, ठीक है, इस तरह से जो ग्राउंड होता है उसमें जो है आपका जो केंद्रीय वृत्त, यहाँ पर एक केंद्रीय वृत्त होता है बना हुआ, ठीक है। वृत्त का व्यास पूछा गया है, कितना होता है? 4 गज होता है, 7 गज, 8 गज या 10 गज। तो वृत्त का जो व्यास पूछा गया है, यानी त्रिज्या अलग होगी, व्यास जो होता है डबल होता है, तो उसका 10 गज होता है। कितना? 10 गज दिया है। अगर त्रिज्या पूछ ली जाएगी तो कितनी आएगी? 5 गज, ठीक है, 5 गज त्रिज्या का ये मतलब यहाँ पर वृत्त बना हुआ होता है, ठीक है।
अगला देखिए, अगला है आधुनिक हॉकी का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। आधुनिक हॉकी का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। आधुनिक, यूनान को माना जाएगा कि भारत को माना जाएगा कि फ्रांस या इंग्लैंड को। तो इसमें आधुनिक अगर बात आ जाएगी तो आधुनिक हॉकी, वैसे तो हॉकी जो है क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल है और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। लेकिन जन्मदाता अगर पूछा जाएगा वो भी आधुनिक हॉकी का जन्मदाता, तो उससे इंग्लैंड को कहा जाएगा। कौन है? इंग्लैंड। अगला देखिए, ओलंपिक में पहली बार हॉकी को खेला गया। ओलंपिक को पहली बार हॉकी, ओलंपिक में पहली बार हॉकी को खेला गया। 1896 एथेंस, 1900 पेरिस, 1904 रोम या 1908 लंदन। कब खेला गया था? तो ये जो खेला गया है वो खेला गया 1908 लंदन में। ओलंपिक को पहली बार, ओलंपिक में पहली बार हॉकी को खेला गया 1908 लंदन में। ठीक है। हॉकी का प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक 1908 किसने जीता? हॉकी का प्रथम स्वर्ण पदक 1908 किसने जीता था? भारत ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने या हॉलैंड ने? तो ये जो जीता गया है वो जीता गया है इंग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा जीता गया था हॉकी का प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक 1908 में। बास्केटबॉल खेल का जन्मदाता कौन है? बास्केटबॉल खेल की बात आ जाए, जन्मदाता कौन है ये बताइए। तो बास्केटबॉल खेल का जो जन्मदाता है वो कौन है? डॉक्टर ग्रेस स्मिथ, एच सी बक या जेम्स नाथ स्मिथ या चार्ल्स ए बूचर। तो बास्केटबॉल का जो जन्मदाता है वो डॉक्टर जेम्स नाथ स्मिथ है। कौन है? सी वाला इसका सही होगा। बास्केटबॉल खेल की शुरुआत की जाती है। बास्केटबॉल खेल की जो शुरुआत है वो कैसे की जाती है पूछा गया है। जंप बॉल से, थ्रो बॉल से, बुली से या 3 सेकंड नियम से। बास्केटबॉल की जो शुरुआत है वो कैसे की जाती है? तो बास्केटबॉल की जो शुरुआत की जाती है वो जंप बॉल से की जाती है। ठीक है। अगला देखिए, बास्केटबॉल मैदान की लंबाई का, वो वॉलीबॉल के मैदान की लंबाई चौड़ाई पूछी जा रही है। वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल का जो लंबाई चौड़ाई 18x9, 12x6 या 20x10 या 16x18। तो वॉलीबॉल का जो मैदान होता है वो इस तरह से बना होता है। ये आपकी नेट या मध्य रेखा इसे कह सकते हैं। ये अटैक लाइन है, इधर इधर भी अटैक लाइन है। ये आपका सर्विस एरिया हो गया। ठीक है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई अगर पूछी जाएगी तो इसमें 18 मीटर इसकी लंबाई हो गई दोनों साइड पे, मतलब दोनों पूरी लंबाई, और 9 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। 18x9, मतलब विकल्प जो होगा वो पहला सही होगा। कौन सा? 18x9 वॉलीबॉल की लंबाई और चौड़ाई। वॉलीबॉल जाल की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? जाल की बात हो रही है। वॉलीबॉल का जाल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 10 मीटर, 10x150 मीटर, 9x1 मीटर या 9.5x1 मीटर या 10.5 मीटर गुणे 1.5 मीटर। तो जाली की बात हो रही है। जाली की लंबाई चौड़ाई, जाली की लंबाई चौड़ाई कैसी होगी? मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ पर ये जो ग्राउंड होगा बना हुआ, इस ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर जाली होती है लगी हुई। ठीक है। जो आपका ग्राउंड ये होगा, ये बना हुआ, तो यहाँ पर जो मध्य रेखा होगी उसी के ऊपर जाली होती है। तो यहाँ पर 11 मीटर पर तो होते हैं पोल गड़े हुए दोनों, और उन दोनों पर क्या है? जाली बनी हुई होती है ये यहाँ पर। ठीक है। ये जो जाली है, इस जाली की क्या है? लंबाई और क्या पूछा गया? जाल की लंबाई और चौड़ाई पूछेगी। तो अगर इसकी चौड़ाई पूछी जाएगी तो इसकी होती है 1 मीटर चौड़ाई होती है। लंबाई पूछी जाएगी तो 9.5 होती है। चौड़ाई तो वैसे देखो, जाल की जो मेन है जहाँ पर जो एंटीना लगा हुआ था वो 9 मीटर पे लगा होता है, लेकिन थोड़ी सी फालतू होती है, थोड़ी थोड़ी तरफ जाली दोनों साइड पे, तो 9.5 मीटर होती है। कितनी होती है? जाली जो पूछी जाएगी वो 9.5 मीटर जाली की लंबाई होगी और 1 मीटर उसकी चौड़ाई होती है। ठीक है। अब देखिए, कभी कभार इसकी पट्टी के बारे में पूछ लिया जाता है। जाली की ऊपरी पट्टी का ना कितनी होती है और जाली की निचली पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है? तो जाली की ऊपरी पट्टी की अगर चौड़ाई पूछी जाएगी तो होती है 7 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 7 सेमी। और अगर नीचे के वाले की पूछी जाएगी तो होती है 5 सेमी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसके क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। स्त्रियों के लिए वॉलीबॉल की जाल की ऊंचाई कितनी होती है? स्त्रियों के लिए जाल की ऊंचाई है वो कितनी है, ये पूछा जा रहा है। वॉलीबॉल में
स्त्रियों के लिए जाल की ऊंचाई कितनी होती है? 2.24 मीटर, 2.28 मीटर, 2.45 या 2.65। तो जाली की बात हो रही है, जो जाली लगी है ना, इस जाली की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी दोनों के लिए, यहाँ से यहाँ तक जो पोलों में ये बंधी है, ठीक है। ये ऊंचाई पूछी जा रही है कि जाल की ऊंचाई कितनी होगी यहाँ तक। तो जाल की जो ऊंचाई होगी पुरुषों के लिए तो होगी 2.24 मीटर, अगर वो महिलाओं के लिए 2.24, और अगर पुरुषों की पूछी जाती तो 2.43 होती है। कितनी होती है? 2.43 मीटर ऊंचाई होती है जाली की। वॉलीबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है? वॉलीबॉल गेंद की परिधि पूछी जा रही है। ए में दिया है 60 से 62 सेमी, बी में दिया है 62 से 65 सेमी, और सी में दिया है 65 से 67, और डी में दिया है 67 से 70। तो वॉलीबॉल की परिधि की बात अगर आएगी तो कितनी आएगी? तो वॉलीबॉल की परिधि की बात आ रही है, गेंद की परिधि, तो ये होती है आपकी 65 से 67 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉलीबॉल मैच के प्रत्येक मैच में खिलाड़ियों की संख्या, वॉलीबॉल मैच के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 7, 5 या 8? तो प्रत्येक मैच में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 6, ठीक है। 6 एक साइड पे होंगे, 6 दूसरी साइड पे खिलाड़ी होते हैं। हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हैंडबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या पूछी जा रही है, हैंडबॉल टीम में। तो हैंडबॉल टीम में खिलाड़ियों की कितनी होगी? 5, 7, 9 या 12? हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी बताइए? तो हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। हैंडबॉल टीम में अतिरिक्त या एक्स्ट्रा खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? एक्स्ट्रा खिलाड़ी पूछे गए हैं, एक्स्ट्रा खिलाड़ी कितने होते हैं हैंडबॉल में? 5 या 4, 3 या 7? तो एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं इसमें हैंडबॉल में 5। गोल पोस्ट से पेनाल्टी रेखा कितनी दूरी पर होती है? गोल पोस्ट से पेनाल्टी रेखा कितनी दूरी पर होती है? ठीक है, गोल पोस्ट से पेनाल्टी रेखा कितनी मीटर पर होती है? 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर या 7 मीटर? तो ये होती है आपकी 7 मीटर पर। कितनी होती है? गोल पोस्ट से पेनाल्टी की रेखा जो होती 7 मीटर होती है। और गोल पोस्ट किसकी बात हो रही है? हैंडबॉल की। अब बेसबॉल की बात आ रही है। बेसबॉल खेल में किन दो खेलों का मिला जुला रूप है? बेसबॉल जो खेल है वो 2 खेलों का मिला जुला रूप है। बेसबॉल खेल 2 खेलों का मिला जुला रूप है। कौन से खेल हैं? क्रिकेट और संटी, क्रिकेट और राउंडर्स, क्रिकेट और टेनिस, क्रिकेट और कार्फ बॉल? बताइए कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा क्रिकेट और राउंडर्स। क्रिकेट और राउंडर्स का मिला जुला रूप है बेसबॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? बेसबॉल बैट की लंबाई कितनी होती है? बेसबॉल बैट की लंबाई कितनी होती है? बेसबॉल बैट की जो लंबाई है वो कितनी होती है, ये पूछा गया है। 3 फुट होती है, 3.5 इंच होती है, या 3.6 इंच, या 4 फुट? तो ये होती बेसबॉल बैट की जो लंबाई है वो इंच में नहीं, फुट में होती है। कितनी होती है? 3.6 फुट। यहाँ फुट होगा, ठीक है। कितना होगा? फुट। इंच है यहाँ पर फुट होगा। 3.6 फुट होता है, ठीक है, ये सही होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, टेनिस को प्रथम बार ओलंपिक में कब खेला गया? टेनिस को प्रथम बार ओलंपिक में कब खेला गया था? 1896, 1900 पेरिस में, या 1912 स्टॉकहोम, या 1924 पेरिस से? तो टेनिस की बात आ रही है तो इसमें कितना? 1896 में। कितना? 1896 में ही इसको शामिल किया गया था। लॉन टेनिस गेंद का रंग होता है, लॉन टेनिस गेंद का रंग कैसा होता है आपका? नीला और लाल, पीला और सफ़ेद, लाल या नीला? तो लॉन टेनिस का जो रंग होता है वो होता है आपका कैसा? पीला और सफ़ेद। कैसा होता है? लॉन टेनिस की जो गेंद होती है वो पीली और सफ़ेद रंग की होती है। अगला देखिए, अगला है, लॉन टेनिस गेंद का व्यास कितना होता है? लॉन टेनिस गेंद का व्यास कितना होता है? 6.35 से 6.67 सेमी, 6.67 से 6.81 सेमी, 6.81 से 6.89 सेमी, या 6.89 से 6.93 सेमी? तो ये होता है आपका 6.35 से 6.67 सेंटीमीटर।
कितना होता है, ए सही होगा, 6.65 से 6.67 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, प्रथम विश्व शतरंज प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रथम विश्व शतरंज प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, कब आयोजित हुई थी? 1857 में, 1873 में, 1879 या 1894 में। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट हुई 1857 में, विश्व कप शतरंज की जो प्रतियोगिता है वो 1857 में से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगला देखिए, शतरंज में एक खिलाड़ी के पास कितनी मोहरें होती हैं? शतरंज अगर खेला जा रहा है तो उसमें एक खिलाड़ी के पास कितनी मोहरें होंगी ये पूछा जा रहा है। 2 होंगी, 4 होंगी, 8 होंगी या 16 होंगी? तो शतरंज अगर खेला जाएगा तो एक खिलाड़ी के पास जो मोहरों की संख्या होती है वो 16 होती है। कितनी होती है? 16। ठीक है, अगला देखिए, शतरंज खेल की बैठक का सामान्यतः समय होता है। शतरंज जो खेला जाएगा उसका समय सीमा क्या होगी? 2 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे? तो शतरंज को कितने घंटे? 5 घंटे बैठ करके खेला जाता है। शतरंज कितने घंटे? 5 घंटे तक बैठ करके खेला जाता है। अगला देखिए, आरंभिक में बैडमिंटन को किस नाम से पुकारा जाता था? प्रारंभ की बात हो रही है, बैडमिंटन को किस नाम से पुकारा जाता था? पूना, ओशिमा, राउंडस या शटलकॉक? तो प्रारंभ में बैडमिंटन को जो कहा जाता था वो पूना कहा जाता था। बैडमिंटन क्या कहा जाता था? पूना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, बैडमिंटन जाल की चौड़ाई होती है, बैडमिंटन के जाल की जो चौड़ाई वो पूछी गई है, 2.6 फुट, 3 फुट, 3.6 फुट या 4 फुट? बैडमिंटन जाल की चौड़ाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन जाल की जो चौड़ाई होती है 2.6 फुट होती है। कितनी? 2.6 फीट बैडमिंटन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, वर्ष 2008 में थॉमस कप के विजेता कौन है? 2008 में जो थॉमस कप हुआ है उसकी बात हो रही है, कौन है विजेता इससे? चीन, इंडोनेशिया, जापान या दक्षिण कोरिया? ठीक है, तो कौन होगा इसकी? चीन। 2008 में जो थॉमस कप जीता है वो चीन द्वारा जीता गया था। कबड्डी खेल का उद्भव कौन से देश से माना जाता है? कबड्डी खेल का उद्भव कौन से देश से माना जाता है? नेपाल से, श्रीलंका से, मालदीव से या भारत से? तो कबड्डी खेल का उद्भव जो है वो होता है आपका भारत देश से। किससे? कबड्डी का जो उद्भव है वो आपका भारत देश से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पुरुषों के लिए बैठने की ब्लॉक की लंबाई चौड़ाई, पुरुषों के लिए बैठने की, कबड्डी की बात हो रही है। ठीक है, तो कितना होगा? 8x1 मीटर, 8x2 मीटर, 9x2 मीटर या 9x2 मीटर? पुरुषों के लिए कबड्डी में बैठने का जो स्थान होता है, जो ब्लॉक होता है वो होता है 8x1 मीटर का। 2006 के एशियाई खेलों में कबड्डी स्पर्धा में किस देश ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? 2006 में जो एशियाई हुआ था उसने किस देश में स्वर्ण पदक दिया है? तो वो लिया है आपका भारत ने। किसने? भारत द्वारा लिया गया था। पोलो 2000 वर्ष पूर्व कहाँ खेला जाता था? पोलो को अगर पूछा जाए 2000 वर्ष पूर्व खेला जाता था तो कहाँ खेला? सिंधु घाटी की सभ्यता, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड या फारस? तो पोलो को 2000 वर्ष पूरे पूर्व क्या है? फारस में खेला जाता था इसे। पोलो खेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाटर पोलो, चौगान, फारस या चतुरंग? ठीक है, तो इसको क्या है? चौगान कहते हैं। क्या? चौगान कहते हैं। किस भारतीय सुल्तान की मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? किसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक की, हुमायूं, इल्तुतमिश या बलबल? तो इसका आंसर होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई है वो पोलो खेलते हुए हुई है। अब देखिए, अगला है, वाटर पोलो के मैदान तालाब का माप क्या होता है? वाटर पोलो के तैराक का जो माप होता है वो 3x15
बी में दिया है 30 × 20, 30 × 15 या 30 × 20। कौन सा होगा इसमें? इसका होगा 30 × 20। कौन सा होगा? वाटर पोलो के मैदान, तालाब की गहराई की, मतलब पानी की गहराई पूछी गई है। ठीक है, वाटर पोलो के मैदान में, तालाब में या वाटर पोलो में पानी की गहराई कितनी है? 1.5 मीटर, 1.8 मीटर, 1.6 या 1.22। तो इसकी जो गहराई होगी वो होगी आपकी 1.8 मीटर होती है तालाब की। भारत में खो खो का जन्म स्थान माना जाता है। भारत में खो खो का जन्म स्थान क्या माना जाता है? बताइए। मुंबई, बड़ौदा, पुणे या कोलकाता? तो ये माना जाता है आपका, भारत में खो खो का जन्म स्थान माना जाता है तो बड़ौदा से माना जाता है। ठीक है। खो खो का मैदान होता है कैसा होता है? आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार या अर्धवृत्ताकार? खो खो का जो मैदान होता है वो होता है आपका आयताकार। कैसा होता है? आयताकार होता है। आधुनिक जिम्नास्टिक का जनक किस देश को माना जाता है? आधुनिक जिम्नास्टिक का जनक किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड, यूनान, जर्मनी या रोम? तो आधुनिक जिम्नास्टिक का जनक जो माना जाता है वो जर्मनी। मुक्केबाजी को प्रथम बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया? मुक्केबाजी को प्रथम बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? ये पूछा गया है। 1900 पेरिस। क्या दिया है? मुक्केबाजी को प्रथम बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1900 पेरिस, 1904 सेंट लुई, 1908 लंदन या 1920 एटबर्न? अब क्या? 1904। मुक्केबाजी का जो प्रथम ओलंपिक में शामिल किया गया था 1904 सेंट लुई से शामिल किया गया। भारतीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना कब हुई है? 1949, 1950, 1951 या 1964? तो इसमें जो है 1949 में भारतीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना हुई है। भारतीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना कब हुई है? 1949, 1950, 1951 या 1964? ये हुई है आपकी 1949 में। 29वें ओलंपिक खेलों में भारत ने किस मुक्केबाज ने पदक जीता था? 29वें ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने पदक जीता? विजेंदर सिंह ने, अखिल कुमार ने, जितेंद्र कुमार या वर्गीस जॉनसन? तो जितेंद्र सिंह ने जो है वो, विजेंदर सिंह ने जो है ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। द फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एमेच्योर FINA की स्थापना कब हुई है स्थापना? 1908 में, 1949 में, 1951 में या 1963 में? तो वो क्या, 1908 में। किसमें? 1908 में द फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एमेच्योर की स्थापना हुई थी। स्विमिंग पूल में कितनी लेन होती है? स्विमिंग पूल में लाइनों की संख्या पूछी जा रही, कितनी होती हैं? तो स्विमिंग पूल जो होता है उसमें क्या है, लाइनें होती हैं ऐसी खींची हुई। ठीक, इस तरह से ऐसे ऐसे सब पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, तो उसमें लाइनों की अगर संख्या पूछ ली जाए तो होती हैं 8। कितनी? स्विमिंग पूल में कितनी होती हैं? 8 लाइनें होती हैं। एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है? एक लेन की चौड़ाई पूछी जा रही है जिसमें तैराक तैरता है, उसकी बात हो रही है। 1.50 मीटर, 2 मीटर, 2.25 मीटर या 2.50 मीटर? तो एक लेन की जो चौड़ाई होती है वो होती है 2.50। कितनी होती है? 2.50 मीटर। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय एशियाई हैं। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय एशियाई हैं कौन है? बजरंगी प्रसाद, मेहर सेन,
या खजान सिंह या मैथ्यू वेब। तो ये है आपके मिहिर सेन। कौन है? मिहिर सेन ने क्या है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम एशियाई हैं। भारोत्तोलक को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? भारोत्तोलक को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? 1896, 1900, 1904 या 1990? तो भारोत्तोलक को जो है 1896 में ही शामिल कर लिया गया था। कुश्ती मैट का आकार होता है वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार या त्रिकोण? कुश्ती मैट का आकार होता है, कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। कैसा? वृत्ताकार होता है। कुश्ती मैट का व्यास कितना होता है? कुश्ती मैट का व्यास कितना होता है बताइए? 6 मीटर, 7 मीटर, 9 मीटर या 11 मीटर? तो ये होता है कुश्ती का कितना होता है? 9 मीटर। ठीक। कुश्ती मैट के किनारों पर कौन से मार्को रंग होता है? किनारों पर कौन सा रंग होता है कुश्ती के? लाल, पीला, नीला एवं पीला, पीला एवं लाल, पीला और हरा। ठीक है। तो इसमें होता है लाल और नीला। लाल और नीला रंग होता है कुश्ती की मैट के किनारों में। ठीक। अगला देखिए, जूडो में एक अंक का स्कोर किस पर होगा? जूडो में एक अंक का स्कोर किस पर होता है बताए? हाथोई, इप्पोन, हाजमे या बधा अरी? तो जूडो में अगर पूछा जाए, जूडो में एक अंक का स्कोर कब होता है, तो इप्पोन जो है आइए, इप्पोन बोलने पर एक अंक जूडो में मिलता है। बजारी बोलने पर 1/2 यानी आधा अंक मिलता है। ठीक। जूडो में निम्नलिखित में से कौन सी पेनाल्टी नहीं है? जूडो खेल में निम्नलिखित में से कौन सी पेनाल्टी नहीं है? कौन सी नहीं है बताइए? शिंडो बाचुई ये भी है आपकी पेनाल्टी, और काई कोगू भी है, और हेसेंको मार्के भी है। तो इसमें हाथोई जो है वो नहीं है। गोल्फ खेल का प्राचीनतम रूप किस में मिलता है? आयरलैंड में, इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में या फ्रांस में? तो ये जो है स्कॉटलैंड में। कहाँ? गोल्फ खेल का प्राचीनतम रूप जो है स्कॉटलैंड में है। गोल गेंद का अधिकतम वजन कितना होता है? अधिकतम वजन कितना होता है ये पूछा गया है। 42.45, 43 या 44.20 या 45.93? तो 45.93। कितना? 45.93। तो गोल्फ गेंद का अधिकतम जो भार होता है वो आपका होता है कितना? गोल्फ गेंद का न्यूनतम व्यास कितना होता है? न्यूनतम, गोल्फ की बात हो रही है, न्यूनतम व्यास कितना होगा? 1.68, 1.57, 1 इंच और 2.23 इंच। ठीक है। तो इसमें जो होगा, गोल्फ गेंद का न्यूनतम जो व्यास होता है वो 1.68 इंच होता है। इंग्लैंड में बिलियर्ड्स एवं स्नूकर कंट्रोल काउंसिल की स्थापना कब हुई? ठीक है, कब हुई थी ये? 1909, 1919, 1929 या 1939? तो ये हुई है आपकी 1919 में। कब? 1919 में। स्कूटर कितनी गेंदों से खेला जाता है? स्नूकर कितनी गेंदों से खेला जाता है ये बताइए? स्कूनर कितने गेंदों से खेला जाता है? 8 का होगा 20।
स्नूकर में लाल गेंदों की संख्या कितनी होती है? स्नूकर में लाल गेंदों की संख्या पूछी जा रही, कितनी होती है? 15 होती है, 13, 20 या 7? तो ये होती है आपकी कितनी? 15। कौन से खेलों को खेलों की रानी कहा जाता है? कौन सा खेल है जिसको खेलों की रानी कहा जाता है? तैराकी, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक या फुटबॉल? तो एथलेटिक्स को आप क्या है, खेलों की रानी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बेटन की पर्दी लगभग कितनी होती है? बेटन की जो पर्दी है वो लगभग कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर? बेटन का लगभग कितनी होती चाहिए? बेटन की पर्दी, बेटन की पर्दी पूछी जा रही कितनी होनी चाहिए? तो बेटन की जो पर्दी होगी वो होगी आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगला देखिए, हेप्टाथलॉन में 2 दिन तक कितनी स्पर्धाओं का आयोजन किया जा सकता है? 5, 8, 7 और 14? हेप्टाथलॉन हेप्टाथलॉन में 2 दिन तक कितनी स्पर्धाओं का आयोजन होता है? तो होता है 7 स्पर्धाएं होती हैं उसमें। ठीक है, 7 होते हैं इसमें। पहला अगर पूछ ली जाए तो आपका 100 मीटर दौड़ होती है। अंतिम पूछ ली जाए तो 8 मीटर भाला दौड़ है। ठीक है। इसकी हेप्टाथलॉन किसमें महिला महिला इसे खेलती हैं, सिर्फ महिला ओनली। गोला फेंक व्रत का व्यास कितना होता है? गोला फेंक व्रत का जो व्यास है वो कितना होता है? 1.063, 2.135, 2 या 2.5 या 1.94 मीटर? तो 2.135 यानी 85 कौन सा होगा? आधुनिक खेलों में डेकाथलॉन को क्या शामिल किया गया था? 2.12, 2.88, 2.16 या 1.98? तो ये जो है ये 1298। ठीक है। कितना? 1998, 1912। ठीक। प्राचीन ओलंपिक खेलों का सूत्रधार कौन सा देश है? ठीक है। प्राचीन ओलंपिक का जो सूत्रधार है वो कौन सा? यूनान है, इंग्लैंड है, भारत है या डी में अमेरिका है? तो ये जो है आपका यूनान। कौन सा? प्राचीन की अगर बात आ जाएगी तो यूनान जो ग्रीस है वो इसका सूत्रधार है ओलंपिक खेलों का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्य अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही, किसे बनाया गया था? दिमित्री निकोलस, जोग्यो रोग्यो जोक्स रोग्यो, प्यूरी कोर्टिन या ह्यूम अंतोनियो समाराज? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो दिमित्री निकोलस को बनाया गया है। भारतीय हॉकी ने ओलंपिक पदक कितने जीते हैं अब तक? वो जीते हैं आपके कितने? 12। कुल पदक कितने हैं? 12। हॉकी की बात हो रही है। ठीक है। और 12 में से 8 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य या 10 में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य या 6 स्वर्ण, 8 रजत, वो 6 स्वर्ण या 2 रजत, 3 कांस्य। 10 में डी में दिया है 10, 6, 2 और आपका है 2। हॉकी भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कब पदार्पण किया था?
कब किया बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम जो अध्यक्ष है वो आपका क्या है, दिमेत्रिक निकोलस हैं ये। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हॉकी। इसमें जो है, इसमें होगा आपका पहला 12 है इसमें पदक हॉकी में, 8 स्वर्ण हैं, 1 रजत और 3 कांस्य इसमें जीते हैं। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित हुए हैं? प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित हुए हैं? 1950 में, 1951, 1952 या 1954? ठीक है, कौन सा होगा इसमें? प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे? तो 4 मार्च 1951, 4 मार्च 1951 में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। ठीक है। एशियाई खेलों का जन्मदाता एवं प्रथम मेजबान देश। एशियाई खेलों का जन्मदाता एवं प्रथम मेजबान देश कौन सा है? चीन है, जापान है, थाईलैंड है या भारत? तो ये होगा आपका कौन सा, भारत। प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे, प्रथम आयोजित खेल आयोजित किए गए थे कहाँ पर? नेशनल स्टेडियम, अम्बेडकर स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम? तो ये था आपका नेशनल स्टेडियम। प्रथम एशियाई खेल जो आयोजित हुए थे वो नेशनल स्टेडियम में हुए थे। प्रथम एशियाई खेलों का शुभांकर क्या है? प्रथम एशियाई खेलों का अप्पू, दुनिया, जंतर मंतर या हिंडोरी बाग? तो प्रथम एशियाई खेलों का जो शुभांकर है वो अप्पू है, वो जंतर मंतर है। कौन है? जंतर मंतर। ठीक है। एशियाई खेलों का शुभारंभ 4 मार्च 1951 में अवसर पर हुआ। खेल को खेल भावना से खेलो का मंत्र किसने दिया था? बताइए। खेलों को खेल भावना से खेलो, ये मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? तो पहले में दिया है गुरुदास सोडी, दूसरे में ब्रिगेडियर दलीप सिंह, सी में जवाहरलाल नेहरू, टी में युजवेंद्र सिंह। तो अगर प्रथम एशियाई खेलों का शुभारंभ 4 मार्च 1951 में ये कहा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था, खेल को खेल भावना से खेलो। भारत के किस पहला एशियाई स्वर्ण पदक किसने जीता? भारत के लिए प्रथम एशियाई खेल किसने जीता था? तो ये सचिन नाग 1900, तैराकी 1951 में। विश्व स्तर पर ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा खेल महोत्सव की बात हो रही है। विश्व स्तर पर जो ओलंपिक हो रहा है उसके बाद दूसरा नंबर किसका? एशियाई खेल का, एपो एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल या सैफ? दूसरा नंबर आएगा आपका राष्ट्रमंडल खेलों का। ठीक, ओलंपिक के बाद।
तो विश्व स्तर पर ओलंपिक खेलों के बाद दूसरा जो नंबर होगा वो होगा आपका कौन से, राष्ट्रमंडल खेल दूसरे नंबर पर आते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर एशियाई खेल, चौथे नंबर पर आपका सैफ खेल आता है। राष्ट्रमंडल खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही, का आरंभ किस देश में हुआ, आरंभ किस देश में हुआ है? तो ये 1924 में, 1930, 1951 या 1987। शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? वो हुआ है आपका 1930 में। कब हुआ? 1930 में, ठीक है। अगला देखिए, अगला है महिलाओं ने प्रथम बार किस राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? महिलाओं द्वारा किस राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेना स्टार्ट हुआ था? 1930 हेलसिंकी, 1934 लंदन, 1938 सिडनी या 1950 में? तो ये जो महिलाओं ने प्रतिभाग किया है वो किया है आपका 1934 लंदन से, ठीक। अब तक किस देश ने 4 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो चुका है? 4 बार आयोजन हो चुका है राष्ट्रमंडल खेलों का, ठीक है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। तो ये जो है कनाडा में आयोजित हो चुके हैं, ठीक है, 4 बार। सैफ, प्रथम सैफ साउथ एशियन फेडरेशन खेल का आयोजन कब हुआ? 1980 में, 1982, 1984 में, 1986 में? तो सैफ खेलों का जो स्टार्टिंग हुई है वो 1984 से हुई है, ठीक है। प्रथम सैफ दक्षेस किस देश, वो प्रथम सैफ दक्षेस खेल किस स्थान पर आयोजित हुए? काठमांडू नेपाल, ढाका बांग्लादेश, चेन्नई भारत या कोलंबो श्रीलंका? तो ये हुआ था आपका काठमांडू नेपाल में। सैफ खेलों का जो आयोजन हुआ था पहला वो काठमांडू नेपाल में हुआ था, ठीक। अगला देखिए, 7वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर क्या था? 7वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर क्या था बताइए? फेना एवं गोवास, अप्पू, कमल या बीरा? तो 7वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभांकर है वो होता है आपका बीरा, ठीक है। 101 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक बेल आइकन की घंटी ना दबाई हो तो बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो और प्रैक्टिस सेट आपको मिल सकें, और पिछले जितने भी प्रैक्टिस सेट और वीडियो पड़ी हैं वो सारी आपको मिल सके। धन्यवाद।